पहले मैंने वो वीडियो स्टार्ट की थी लेकिन ना वो उसको कंप्लीट नहीं कर सका। तो कोर्स सिलेक्शन के बारे में मैंने आज एक लाइव सेशन रखा था, तो चूँकि मुझे कहीं जाना पड़ रहा है इस वजह से मैंने सोचा कि ना उस सेशन को रिकॉर्ड कर दूं, तो आप 9 बजे अगर आएँ तो आपको वो सेशन जो है ना वो मिल जाए। इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम जो है वो मैं इसी तरह इस सेमेस्टर में लाइव सेशंस का सिलसिला जो है वो जारी रखूँगा। मेरा नाम है हबीबुल्ला कमर और मैं 2015 से दी IT एजुकेशन के इस ग्रुप को रन कर रहा हूँ और theiteducation.com से के नाम से जो है मेरा वेब पोर्टल है, जहाँ पे मैं MSCS से रेलेवेंट आपको हेल्प आउट करता हूँ। आई होप कि आपने इससे पहले जो लोग थर्ड सेमेस्टर में हैं और जो सेकंड में हैं और जो फोर्थ में हैं और जो मैं आपसे सबसे पहले तो ये रिक्वेस्ट करूँगा कि अभी तक चूँकि मैंने जो पोल लगाया था ना, उस पोल के अंदर जो है वो अभी तक फर्स्ट सेमेस्टर का कोई बंदा भी इनरोल नहीं हुआ। उसके मुताबिक सारे सेकंड थर्ड में उसमें मौजूद हैं। तो कोर्स सिलेक्शन के हवाले से मैं आपको गाइड कर देता हूँ जी कि अगर आप सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग से हैं तो ये बात ज़हन में रख लें कि आपके पास जो ऑप्शन है, हाँ जी, जो आपके पास ऑप्शंस हैं उनमें आप 701 और 702 चूँकि कोर के सब्जेक्ट हैं, आप एक सेमेस्टर में इसको लें 701 को और एक में लें आप 702 को। उसके साथ 706 706 जो है ये इजी सब्जेक्ट है, 708 इजी सब्जेक्ट है, 711 सॉफ्टवेयर डिज़ाइन टोटल थ्योरी के ऊपर है और इसमें कुछ ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के कॉन्सेप्ट्स हैं, 724 एक और अच्छा सब्जेक्ट है। और इसके साथ साथ जो मैं आपको ऑप्शनल सब्जेक्ट्स रिकमेंड करूँगा उसमें आपने 707 नेटवर्किंग से रिलेटेड है, बेसिक नेटवर्किंग है इसके अंदर, ये ज़रूर लें। उसके बाद आपके पास 710 मोबाइल एंड परवेसिव कंप्यूटिंग है, ये एडवांस कोर्स है। मुझे अपनी MS स्कीम के अंदर सबसे ज़्यादा जो अच्छा कोर्स लगा है ना वो ये है। इसमें एंड्रॉयड के बारे में आपको बताया जाता है, इसी तरह स्मार्टफोन्स के बारे में बताया जाता है और जो लेटेस्ट आने वाला फ्यूचर है परवेसिव कंप्यूटिंग का जो फ्यूचर है उसके बारे में आपको गाइड किया जाएगा। अच्छा कोर्स है अगर आप इसके हैंडआउट्स और लेक्चर्स को देख लेंगे। उसके बाद 712 लाजमी पढ़ें, बेशक आप डेटाबेस में जाना चाहते हैं नहीं जाना चाहते। मुझे ये बताएं, जब आपके MPhil की ट्रांसक्रिप्ट किसी के सामने हो और उसके अंदर आपने डेटाबेस ना पढ़ा हुआ हो, ठीक है, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग पढ़ी हुई है लेकिन डेटाबेस का कोई सब्जेक्ट भी नहीं होगा तो ये एक अच्छा इंप्रेशन नहीं है। 712 के हैंडआउट्स मौजूद हैं, चूँकि यूनिवर्सिटी की तरफ से हैंडआउट्स हैं, बुक जो है वो भी मौजूद है, वो भी एक अच्छी चॉइस है। तो इस तरह जो सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के स्टूडेंट्स हैं उनके लिए 701 702, उसके बाद फिर 706 हो जाएगा और 708 हैं, 711 724, ये 6 सब्जेक्ट हो गए। 712 आप ऑप्शनली ले सकते हैं, 707 ले सकते हैं और 710 जो मैंने अभी आपको बताया, ये इस तरह आपके 9 सब्जेक्ट हो जाएंगे। और इंशाल्लाह जब आप 10th के करीब पहुंचेंगे तो 716 एक अच्छी चॉइस है जो कि आसान सब्जेक्ट भी है। कुछ सब्जेक्ट बड़े टेक्निकल और टफ हैं जिसमें 709 है फॉर्मल मेथड्स ऑफ सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग, ये एक टेक्निकल सब्जेक्ट है, लॉजिक पे बेस करता है और इसके अंदर आपको स्किल्स हैं जो सीखनी पड़ती हैं, मतलब आप इसको याद नहीं कर सकते। लॉजिक के क्वेश्चंस हैं वो आपको सीखने पड़ेंगे, अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस हैं वो आपको सीखनी पड़ेंगी, उसके बाद फिर जेड नोटेशंस हैं और वो भी आपको सीखनी पड़ेंगी। बाकायदा ये वाहिद कोर्स है जिसके अंदर इंस्ट्रक्टर को एक्सप्लेन करने के लिए व्हाइट बोर्ड का सहारा लेना पड़ा है, तो व्हाइट बोर्ड के जरिए सर ने इसके अंदर एक्सप्लेन किया हुआ है। 709 अगर मेरे लिए तो खैर बहुत इंटरेस्टिंग था जब मैंने MS किया था, लेकिन चूंकि आजकल सारे ही बिजी हैं, सबका एक ही क्वेश्चन होता है कि सर कोई इजी सब्जेक्ट हो और मार्क्स गेनिंग हो, तो काइंडली इस जुमले को थोड़ा सा ठीक कर लें। मार्क्स गेनिंग 706 सबसे आसान सब्जेक्ट है, उसमें भी मैंने लोगों के 55 56 देखे हैं और 701 जिसको सबसे टफ समझा जाता है उसमें भी 84 देखे हैं। तो ये आपकी अप्रोच है और अप्रोच से भी हटकर ये टाइम है जितना आप स्पेंड कर सकते हो। अगर आप प्रोफेशनल हो, आपके पास टाइम नहीं है, तो आप 706 को भी अगर कम टाइम देंगे तो वो आपको कम स्कोर देगा। मेरी इस वीडियो बनाने का मकसद और आपको गाइड करने का एक ही मकसद है कि ऐसे कोर्सेज आपके सामने लाऊं कि जिनमें आप अपने टाइम के हिसाब से अगर लिमिटेड टाइम में भी चाहें तो आप उनको तैयारी कर सके। तो सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के लिए जो ट्रैक आपके सामने आ गया वो मैं दोबारा रिपीट कर देता हूँ 701 702, उसके बाद 706 है, 707 है, 708 710 है 10 है सॉरी 711 712 और 724।
یہ ترتیب میں نے گروپ میں پہلے شیئر بھی کی ہوئی ہے پوری ایک نا، اس میں سے آپ کوئی سے 10 لے لیں۔ اب اگلا سوال جو ہے نا وہ ہمارے پاس آتا ہے کورس سلیکشن کے اندر کہ آپ نے تھیسس لینا ہے یا آپ نے کورس ورک لینا ہے۔ تھیسس کے لیے جو منیمم ریکوائرمنٹ ہے کہ آپ کے 6 جو ہے نا وہ، اس کے لیے انشاءاللہ میرا خیال ہے کہ میں کل آپ کو تھوڑا سا مزید گائیڈ کروں گا انشاءاللہ۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ، تھینک یو ویری مچ۔